नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी पेनाल्टी के टॉपिक पर। जी हां दोस्तों, जीएसटी में पेनाल्टी कब लगती है, कैसे लगती है, कितना लगती है, अलग-अलग सेक्शन है, सेक्शन वाइज पेनाल्टी लगती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 74 ए, सेक्शन 122, 129, 130, ये सब पेनाल्टी के सेक्शन है। और कई बार डाउट होता है कि मान लीजिए हमारे ऊपर एक्शन हुआ सेक्शन 74 ए में और 74 ए की पेनाल्टी लग रही है, क्या उस नोटिस में 74 ए वाली नोटिस में सेक्शन 122 की भी पेनाल्टी लगेगी? मतलब क्या दो पेनाल्टी एक साथ लग सकती है? तो इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो पेनाल्टी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को समझते हैं। मान लीजिए असेसमेंट होता है, असेसमेंट सेक्शन 63 में हुआ, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है लेकिन वह रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसका असेसमेंट हो जाता है जिसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी निकलेगी, इंटरेस्ट निकलेगा और पेनाल्टी भी लगेगी। लेकिन पेनाल्टी कौन से सेक्शन में लगेगी वह देखने वाले हैं। मान लीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको सेक्शन 62 में असेसमेंट हो जाता है, आप जीएसटी रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे हो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी यहाँ हुआ, यहाँ भी पेनाल्टी लगेगी। तो पेनाल्टी कौन से सेक्शन में लगेगी? देखो यहाँ पर इस असेसमेंट में आपको सेक्शन 74 ये नहीं अप्लाई होगा, लेकिन पेनाल्टी लगानी है तो सेक्शन 122 की इंपॉर्टेंट पेनाल्टी है, ज्यादातर पेनाल्टी 122 में लगती है, तो वह चीज हम देखने वाले हैं। मान लीजिए आपका ऑडिट होता है सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट या 66 में स्पेशल ऑडिट, और ऑडिट के टाइम निकलता है कुछ डिफरेंसेस निकलती है, आपके कुछ गड़बड़ निकलता है, डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है, सेक्शन 74 ये में नोटिस इशू कर सकता है, तो पेनाल्टी किस चीज से लगेगी? तो आ जाइए अब हम पेनाल्टी पर देखते हैं। मान लीजिए आपका गुड ट्रांजिट में है, पकड़ा गया, चेकिंग हुई, तो वह ट्रांजिट में गुड से आपका उसका इंस्पेक्शन हुआ सेक्शन 68 में, लेकिन वहां पर अगर पेनाल्टी लगती है सेक्शन 129 की पेनाल्टी लगती है, आपके ईबे बिल से रिलेटेड जो भी एरर होंगे। तो पेनाल्टी पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके खिलाफ नोटिस आ गया और प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन कौन सा लिया। मान लीजिए आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है अंडर सेक्शन 74 ए। 74 ए में एक्शन कब होगा? जब आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे और आपने गुड्स की सप्लाई किया होगा। सप्लाई करने के बाद क्या पॉइंट आता है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, एरोनियस रिफंड या रोंग अवेल्ड आर यूटिलाइज ऑफ आईटीसी, ये केस होता है तो आपके खिलाफ सो कोज नोटिस आ जाता है सेक्शन 74 ए में। ये भी ध्यान देना, सेक्शन 74 ए में अगर नोटिस आया है तो उसमें सेक्शन 74 ए की पेनाल्टी भी 74 ए में ही लगेगी, दूसरा कोई पेनाल्टी नहीं लगना चाहिए। जैसे आपके खिलाफ डिसाइड हो गया जो भी टैक्स के अमाउंट था, इंटरेस्ट डिसाइड हो गया, और अब बात आती है पेनाल्टी की, तो पेनाल्टी 74 ए का ही लगेगा, यहां पर और किसी दूसरे सेक्शन में पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब पेनाल्टी लगेगा कैसे? देखो यहां पर अगर आपका अदर देन फ्रॉड है, मिस्टेक का केस है, तो पेनाल्टी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा उतनी पेनाल्टी। अंडर सेक्शन 74 ए की बात कर रहा हूं। अगर आपका केस फ्रॉड का है तो देखो यहां भी पेनाल्टी लगेगी, लेकिन यहां की पेनाल्टी में आपको डिस्काउंट भी मिलता है। देखो पेनाल्टी 100% ऑफ टैक्स तो बताया जा रहा है अगर फ्रॉड का केस है, लेकिन 100% ऑफ टैक्स पेनाल्टी डायरेक्ट नहीं लगेगी, आपको काफी मौका मिलेगा डिस्काउंट का। जैसे पेनाल्टी 15% ऑफ टैक्स, पेनाल्टी 25% ऑफ टैक्स, पेनाल्टी 50% ऑफ टैक्स, सेक्शन 74 ये में अगर पेनाल्टी लग रही है। देखिए अगर सेक्शन 122 में पेनाल्टी लगेगी तो वहां आपको कोई डिस्काउंट नहीं, वहां जो फिक्स पेनाल्टी है वही लग जाएगा। अब बातें आती है कि अगर सेक्शन 74 ए में आपने पेनाल्टी का पेमेंट कर दिया, ध्यान देना सेक्शन 74 ए में पेनाल्टी, अगर सेक्शन 74 ए में केस बन रहा है तो पेनाल्टी 74 ए की लगेगी, और इसके अलावा किसी अदर सेक्शन में पेनाल्टी नहीं लगेगी। ये चीज ध्यान देना, यहां पर एक डाउट रहता है कि सेक्शन 74 ए का नोटिस आया और उसमें 122 की भी पेनाल्टी लगा दी, तो ये कंफर्म है सेक्शन 74 ए की कार्रवाई हुई तो सेक्शन 74 ए की ही पेनाल्टी लगेगी, उसमें अदर सेक्शन में कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन सेक्शन 129,
या 130 या 132 अगर इसमें है तो ये एक्टिव रहेगा। भले सेक्शन 74(1) में पेनाल्टी लग गई, लेकिन ये भी सेक्शन एक्टिव रहेंगे। ओके, इसमें एक चीज और देखो, सेक्शन 122 की जो पेनाल्टी लगती है उसमें आपने जो गुनाह किया, आपके साथ जो शामिल है, जो आपका साथ दिया, जिसके कहने पर आपने किया, उसके ऊपर भी पेनाल्टी लग जाती है, जो हम अभी सेक्शन 122 को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सेक्शन 74 ये में ऐसा आपके ऊपर पेनाल्टी लगी है, तो अगर आपके साथ कोई अदर पर्सन भी शामिल है तो अदर पर्सन के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, उनको माफी मिल जाएगी, सिर्फ आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। ये चीज क्लियर। अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्शन हो जाता आपका अंडर सेक्शन 76। सेक्शन 76 में क्या होता, आपने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। सेक्शन 76 में नोटिस आया तो यहाँ पेनाल्टी आपको 122 वाली पेनाल्टी लगी, अंडर सेक्शन 122। अब हम देखते हैं कि 122 की पेनाल्टी कब लगेगी, उसके लिए ऑफेंसेस कौन कौन से, आपने कौन कौन सी गलतियां की है जो आपको सेक्शन 122 में पेनाल्टी लगेगी। देखिए, जहां पर 74(m) में एक्शन नहीं हुआ, 74 में एक्शन नहीं हो सकता, वहां पर 122 की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब 122 की पेनाल्टी लगेगी, आपने कौन कौन सी ऐसी गलती है। देखिए, आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर दिया विदाउट इनवॉइस, या फर्जी इनवॉइस, फेक इनवॉइस बना रहे हो आप, तो 122 की एक्शन हो जाएगा। आपने टैक्स कलेक्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, ड्यू डेट से 3 मंथ के अंदर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। जीएसटी में आपने टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, गलत तरीके से आपने आईटीसी अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, फ्रॉड करके रिफंड ले लिया। जीएसटी की चोरी करने के लिए, जीएसटी में चोरी करने के लिए आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ किया गया हो, होता है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, आपने उसमें छेड़छाड़ किया हो, बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के गुड्स या सर्विस की सप्लाई की जा रही है, या किसी दूसरे का जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूज करके सप्लाई किया जा रहा हो, या आपने किसी जीएसटी ऑफिसर के काम में बाधा डालते हो, उन्हें ड्यूटी करने से रोकते हो, उनको काम नहीं करने देते हो, या बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं किया गया हो, या डिपार्टमेंट के द्वारा मांगे गए इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट नहीं कर रहे हो प्रोसीडिंग के दौरान, या ऐसा गुड्स जो कन्फिस्केशन के लिए लायबल है और वह गुड्स किसी वेयर हाउस में रखा है या ट्रांसपोर्ट में रखा है, तो उन पर भी पेनाल्टी लगेगी, 122 में कार्रवाई होगी। या किसी एविडेंस, मटेरियल या डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने छेड़छाड़ किया या उसको नष्ट कर दिया, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स, ये सब अगर ऑफेंसेस हैं तो 122 के अंदर पेनाल्टी लगेगी। 122 के अंदर पेनाल्टी कौन सा, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1, इसमें पेनाल्टी लगेगी। कैसे पेनाल्टी लगती है इसमें, पेनाल्टी 10,000 या ऑफेंसेस करके जितने अमाउंट का फायदा हुआ हो, जितने अमाउंट का फायदा हुआ हो उतना अमाउंट उसका 100%। जैसे अमाउंट ऑफ बेनिफिट, जितने अमाउंट का आपका फायदा हुआ फ्रॉड करके, गलत काम करके, उस अमाउंट का 100% या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा वह पेनाल्टी लग जाएगी 122 सबसेक्शन 1 में। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने गुड्स सेल कर दिया विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस ही नहीं बनाया। मान लीजिए गुड्स की वैल्यू 1 लाख थी और इस पर 18% जीएसटी के हिसाब से 18,000 जीएसटी बनता, लेकिन इन्होंने इनवॉइस नहीं बनाया, तो इसका मतलब कि 18,000 जीएसटी का इन्होंने फायदा लिया। अगर इनवॉइस बनाते तो 18,000 जीएसटी लगता, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता, इन्होंने इनवॉइस बनाया ही नहीं, तो इन्होंने 18,000 का फायदा सोचा कि 18,000 का हमारा फायदा हो जाएगा, हम टैक्स की चोरी कर लेंगे, टैक्स बचा लेंगे, तो इन्होंने फायदा किया 18,000 का। जो टैक्स है, सीधा सीधा समझो, जो टैक्स है, इस टैक्स का 100% मतलब 18,000 या 10,000। अब इसमें से जो ज्यादा होगा, ज्यादा क्या है 18,000, ये 18,000 पेनाल्टी लग जाएगी। सेक्शन 122 सबसेक्शन, ज्यादा पेनाल्टी 122 सबसेक्शन 1 में ही लगती है। आगे अगर कब कुछ ऐसे भी केस आते हैं जहां पर 74A या 122 दोनों की पेनाल्टी लगती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। देखिए, जैसे आईटीसी क्लेम ऑन फेक इनवॉइस, फेक इनवॉइस के बेस पर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, मतलब आपने कोई गुड्स या सर्विस एक्चुअल में नहीं रिसीव किया है, सिर्फ फर्जी इनवॉइस लेके आईटीसी के लिए फर्जी इनवॉइस पर आईटीसी क्लेम कर लिया, तो इस केस में सेक्शन 74A और 122 की भी पेनाल्टी लग सकती है, दोनों में किसी में भी एक्शन हो सकता है। या नॉन पेमेंट ऑफ कलेक्टेड टैक्स, आपने टैक्स कलेक्ट किया, पेमेंट नहीं किया,
यहाँ भी दोनों चीज बराबर हो, दोनों चीज में कार्रवाई हो सकती है। 74A 122 में जा सकता है। या आउटवर्ड टर्नओवर को आप छिपा रहे हो, इस केस में भी कार्रवाई हो सकती है। फ्रॉड करके आपने रिफंड क्लेम कर लिया हो, ऐसे कुछ ये सिचुएशन है कि यहाँ पर ऐसा केस अगर बन रहा है तो आपके खिलाफ सेक्शन 74A में भी कार्रवाई हो सकती है या सेक्शन 122 की भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं, ध्यान देना, अगर एक्शन 74A में हो गया है तो 74A की ही पेनाल्टी लगेगी, अदर सेक्शन में पेनाल्टी नहीं लगेगी। इस चीज को मैं ध्यान देना दोस्तों। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की पेनाल्टी और ऑफेंसेस को हमने देख लिया। अब इसके बाद सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सेक्शन 123, इन सब की पेनाल्टी कब कैसे लगती है उस चीज को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में बताना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।